प्रश्न में लिखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिकड़ जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिकड़ जमीन को छूता है उसकी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। या ये एक वृक्ष है। वृक्ष आंधी आने से उसका आधा हिस्सा टूट के जमीन पे गिर जाता है। मतलब यहां से ये हिस्सा जो है आपका ये वाला ये टूट के इधर आ जाता है, जमीन पे गिर जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई निकालनी वृक्ष की ऊंचाई। तो यहाँ से अपने को देखना पड़ेगा ये जो पाद बिंदु है यहाँ से ये जिस हिस्से पे जमीन पे आके गिरा है इसकी दूरी आपकी है 8 मीटर। कितनी? 8 मीटर। और गिरने के बाद जब ये जमीन पे मिलता है तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो आपका बनता है 30 डिग्री। कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। हमें जो निकालना है वो वृक्ष की ऊंचाई निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये टूटा हुआ हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का है आपका, जिसकी ऊंचाई अपन मान लेते हैं h। और ये ऊपर का जो हिस्सा है ये टूट के जमीन पे गिरा है, इसको अपन मान लेते हैं x। जब इसको वापस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका x, ये x, ये भी x होगा। तो ये AB वृक्ष है और ये यहाँ टूटा हुआ भाग को अपन नाम दे देते हैं D। तो जब वृक्ष की पूरी ऊंचाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस x। तो यहां से अपन लिखेंगे माना कि AB एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई h प्लस x मीटर है। क्योंकि अपने को निकालनी पूरी वृक्ष की ऊंचाई। तो तब अब जो अपने पास है उसको लिख लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा AB वृक्ष है जिसकी ऊंचाई आपके पास h प्लस x मीटर। उसके बाद BD जो टूटा हुआ हिस्सा है जो बचा गया ना वो वाला हिस्सा ये है। तो BD जो है वो आपके पास h है। और टूटने के बाद जो हिस्सा जमीन पे गिरा ये वाला हिस्सा जो है आपका DC जिसकी लंबाई x मीटर है। और जमीन पे आने के बाद जो मिला है और यहाँ पे मिलने के बाद जो एंगल बना, जो कोण बना है वो आपका क्या है? 30 डिग्री का है। तो कोण उन्नयन कोण D CB बराबर 30 डिग्री। तो प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज DBC में अब दोनों भुजा है तो इस भुजा का मान भी चाहिए और इस भुजा का मान भी चाहिए, तब जाके अपने को पूरे वृक्ष की ऊंचाई पता चलेगी। अब लेंगे अपन DBC लिया, DBC ये समकोण त्रिभुज है तो ये DB लंब और BC आधा है। तो अपन लेंगे BD बटे BC। लंब बटे आधार बराबर होता है आपका 10 और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका 30 डिग्री का। तो ये हो जाएगा आपका BD जो है वो आपका h है और BC जो है वो आपका 8 मीटर है। और 10 30 की वैल्यू होती है 1 बटा करनी 3। h की वैल्यू निकालनी अपने को, 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h बराबर आ जाएगा 8 बटा करनी 3 मीटर। ये आपका हो गया h का मान, समीकरण 1। अब अपन ने h की वैल्यू निकाल ली। अपने को चाहिए जो टूटा हुआ हिस्सा नीचे गिरा है तो ये वाली भी लंबाई चाहिए अपने को। यहां से लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज DBC में अब अपन लेंगे
ये वाली दोनों भुजा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार है आपका BC और कर्ण है आपका DC, और आधार बटे कर्ण बराबर होता है कोस 30 डिग्री। तो ये BC जो है ये आपका है 8 मीटर और DC है आपके पास x, और कोस 60 की वैल्यू चलो कोस 30 है और कोस 30 की वैल्यू होती है करनी 3/2। अब अपने को x की वैल्यू चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 8 गुणित 2 बटे में करनी 3 बराबर x, 8 दूनी 16 बटा करनी 3 बराबर x बराबर 16 बटा करनी 3 मीटर। अब ये अपने को ये टूटा हुआ जो हिस्सा है इसकी वैल्यू पता चल गई, ये जो इधर का बचा हुआ हिस्सा था जमीन का ये अपने पता चल गया कि भाई इतना वो टूटा इधर बचा हुआ है टुकड़ा। तो अब दोनों टुकड़े जो है इन दोनों को हम क्या करेंगे, वृक्ष की ऊंचाई निकालेंगे, ये वाला हिस्सा और ये पूरा हिस्सा A से B तक का जो है अपन इसको जोड़ देंगे। तो अपने को निकालना पूरे वृक्ष की ऊंचाई। तो अब वृक्ष AB की ऊंचाई, वृक्ष AB की ऊंचाई। अब वृक्ष AB आपके पास में है AB बराबर h प्लस x, और h की वैल्यू जो है आपके पास है 8 बटा करनी 3 प्लस x की वैल्यू है आपके पास 16 बटा करनी 3, 16 बटा करनी 3 बटे में है। हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आ जाए दोनों का करनी 3 और करनी 3, तो करनी 3 अपना आ जाएगा एलसीएम, करनी 3 का करनी 3 में भाग देंगे तो करनी 3 से करनी 3 कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा आपका 8 प्लस करनी 3 का करनी 3 में भाग देंगे तो करनी 3 से करनी 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 16। तो ये हो जाएगा आपका 16 और 8 24 बटा करनी 3। अब यहाँ से अपन करनी 3 का हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण जब करते हैं तो ये हो जाता है आपका AB बराबर 24 बटा करनी 3, करनी 3 का ऊपर भी गुणा करना है और करनी 3 का नीचे भी गुणा करना है। जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AB बराबर, ये तो हो जाएगा 24 करनी 3 बटे करनी 3 का जब करनी 3 में गुणा करते हैं तो करनी 3 से करनी 3 कैंसिल हो जाती है, तो ये हो जाएगा AB बराबर 24 करनी 3 बटे में, और करनी इस 3 से रहेगा 3 से काटेंगे तो 3 8 24, तो AB बराबर आपके पास आ जाएगा 8 करनी 3 मीटर। तो AB अपने पास क्या था, AB अपने पास जो था ये वृक्ष था, तो वृक्ष की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई 8 करनी 3 मीटर, और करनी 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। यदि जरूरत लगे तो अपन रख देते हैं। अतः वृक्ष AB की ऊंचाई 8 करनी 3 मीटर होगी।